फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आज सैटरडे का दिन है और बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो अब होगी मायके जाने की तैयारी। आप सबकी भी हो रही होगी। और मैंने फ़ैन बंद किया है क्योंकि बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। वैसे ही मेरी आवाज़ स्लो आती है तो फिर वीडियो में बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। तो आज ये घर पे है, ये देखो। क्योंकि इनकी ना आँख में ना ततैया ने काट लिया था यहाँ पे, और बहुत सूजन आ रखी है, बहुत ज़्यादा। मतलब आँख बंद हो रखी है, सोचो एक आँख पूरी बंद हो रखी है। तो सुबह उठे, वैसे तो कल ही हल्की आ गई थी बट इतनी नहीं थी। सुबह उठे, सुबह देखा तो बहुत आँखें, मतलब आँख बिल्कुल खुली नहीं रही थी। तो इतनी आँख ख़राब हो रखी है इनकी, और पता नहीं डर भी हो रहा है। दिखाती हूँ आप लोग, देखो इनकी आँख बिल्कुल बिल्कुल बंद हो रखी है। देखा आपने, इनकी आँख बिल्कुल बंद हो रखी है। तो बोलते हैं कि ये उसी टाइम पे सही होगी, जिस टाइम पे काटा है ना, तो उसी टाइम पे सही होती है, सुना है मैंने, बट वैसे मुझे पता नहीं है। तो मॉर्निंग का तो सारा काम हो ही गया, 11 बज गए हैं और दाल भी उबल गई है। सिर्फ अब दाल और चावल बनाने हैं। हाँ, अभी कपड़े सुखाने डालने हैं। तो मैंने कहा ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और उसके बाद मुझे करना है फ्रिज की क्लीनिंग और वो अलमारी की क्लीनिंग, क्योंकि वो बंद रहती थी, आपको पता ही है। तो नीचे का कुछ भी सामान जैसे एडजस्ट करना है, कुछ सामान है वो रखना है। तो मैंने कहा जब तक की सेटिंग ऐसे है तब तक फ्रिज भी पूरा खुलता नहीं था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, घुमा के करना पड़ता। तो मैंने कहा जब तक ये सेटिंग ऐसे तब तक अलमारी की और इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ और ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलो करते हैं अपना काम। पहले फ़ैन ऑन कर देती हूँ। तो फ्रेंड, कपड़े वगैरह डाल के आ गई थी मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग में। वैसे इतना गंदा नहीं था, बट मैंने कहा अभी जा रही हूँ तो फिर कर देती हूँ क्लीनिंग। और टाइम भी था और प्लस मैंने बोला ना कि ये हुआ था कि मतलब ये सेटिंग चेंज हुई थी तो ढंग से खुल रहा था। तो मैंने कहा चलो। और ये मैट बिछाने से ना बहुत आराम मिला है। ये प्लेट बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी इसकी, क्योंकि मैट था ना बिछा हुआ, तो जो भी था गंदगी, ऐसा कुछ गंदगी रहती नहीं है। बट ये भी था कि सारा मैट में ही था, तो सब चीज़। और फ्रिज बहुत भरा रहता है हमारा, बहुत ज़्यादा क्योंकि वो जैसे सॉस की, विनेगर वगैरह की बॉटल, इनसे ज़्यादा लगता है भरा हुआ, और तो कुछ इतना नहीं रहता। तो फिर यहाँ पे बस मैंने ना वो स्कॉच ब्राइट में ही वो विम बार लेके आ गई थी मैं, और उससे ही मैंने साफ़ कर, बिल्कुल साफ़ था, वैसे इतना गंदा नहीं था फ्रिज, पर ये है कि एक बार पोंछ लेती हूँ। तो फिर बस यहाँ पे लग गई थी उसके, और उसके बाद बस वो मतलब स्कॉच ब्राइट से मैंने वो करके। और मुझसे ना ये एक अटैचमेंट निकलता ही नहीं, और एक गलती भी हो गई मुझसे, पता है। मैंने ऊपर वाली सेल्फ में छेड़ा नहीं, क्योंकि उसमें थे अंडे, और मैंने कहा ये मुझसे गिर ना जाए, क्योंकि मुझसे ये गिरने वरने का काम ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी 2 अंडे फूट ही गए, पता है। क्योंकि वो मतलब जब मैंने उसे थोड़ा सा ऐसे ही पकड़ा, वो हिल गया और 2 गिर गए। तो मतलब ये काम मुझसे बहुत होता है और तो बस यहाँ पे ये सब बीम बार से करके फिर मैं ये वो वाइप्स वाला कप वो होता है ना, वो वाइप्स ले आई थी, और कढ़ाई इसमें पानी ले आई थी, तो पानी से वाइप से। और बच्चे भी साथ में हेल्प कर ही रहे हैं, तो मैंने बोल दिया था आरव इसे चेंज करके ले आओ पानी, क्योंकि गंदा तो हो ही जाता है ना। तो बस पानी वो चेंज करके, और यहीं पे गिर गया था जब मैं ये साफ़ कर रही थी ना, तो वो क्लिप शायद मिस हो गई। हाँ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि फ़ोन में ना वो हो गया था ओवर, वो मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई, नहीं तो वो रिकॉर्ड हो जाती। और तो कुछ नहीं, सफाई तो हो गई थी, बट ये कि अंडे की ना बदबू सी रहती है, तो वो रह गई थी, वो रह जाती बाद तक। और तो बस यहाँ पे ये वाइप से पोंछ के उसके बाद में एक वो सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, जिससे फ्रिज में मॉइस्चर ना रहे बिल्कुल भी। और थोड़ी देर खुला छोड़ के फिर मैं चले जाऊँगी इसकी अटैचमेंट वो धुलने के लिए, जो भी मतलब ये है। और बाथरूम में ही ले आई थी मैं, तो बस इन्हें धुल दूँगी। और बच्चों ने ना कल रात को नहा रहे थे, तो सर्फ़ में ना मैं ढक्कन लगाना भूल गई क्या, बाहर रह गया ढक्कन,
और तो उसमें ना उन्होंने पानी डाल दिया था, तो फिर मैंने ढक्कन में वही पानी निकाल रखा है सर्फ़ का। और वो तो ये कि कम सर्फ़ था तो इतना वो नहीं है। और अभी भी वैसे क्योंकि अब सामान तो कम होता जा रहा है तो ला नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे अब जाएंगे घर जाएंगे, छुट्टियां तो पड़ी गई हैं, तो फिर यही रहता है कि जितना ख़त्म हो रहा है ख़त्म हो जाए, फिर एक्स्ट्रा ना भरे, है ना। तो बस यहाँ पे ये अटैचमेंट वगैरह धुल के, और इनकी आँख तो देख ही लिया आपने, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, और देख के ना अजीब सा लग रहा है। दर्द तो जो हो रहा होगा, बट देखने से ही सूजन इतनी ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। दो बार मेरे आरव को काट दिया मधुमक्खी ने, एक बार हन्नू को काट दिया। हन्नू का हाथ भी बहुत सूजा हुआ था। आरव की तो सूजन नहीं आई, बट आरव को 2 बार काट दिया। और इनकी भी आँख में पता नहीं मधुमक्खियाँ कहाँ से आ रही हैं। ये ततैया होती है ना जो येलो येलो कलर की, वो हैं। तो पता नहीं, इन्हें शायद मधुमक्खी ने ही काटा, क्योंकि इन्हें तो वो उसमें काटा, गाड़ी में ना आ रहे थे ये, इनका शीशा खुला था होगा हेलमेट का, और उसमें काट दिया। तो देख के ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मतलब होता है ना, बेचारे इतने धूप में आते हैं और फिर ऊपर से ततैया ने काट दिया। तो बस इन्हें धूप में रख दूँगी। और धूप तो इतनी तेज़ है कि इतना वो भी नहीं है सूखने के लिए, आसानी से सूख जाएंगे। जब तक मैं और काम करूँगी तब तक ये वगैरह सूख जाएंगे। और काम क्या किया मैंने, देखती हूँ। हाँ अच्छा, मैंने खाना पीना बनाया। हाँ, ये धुल धाल के मैंने फिर खाना पीना बनाया था, मतलब वही दाल वगैरह छौंकी, चावल चढ़ाया, और तब तक ये सूख गए। फिर मैं आ गई इन्हें लगाने के लिए। तो और कितनी बार हम लगाते हैं ये, फिर भी हम ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो ही जाता है। मुझसे तो हो ही जाता है, आप लोग बताना होता है कि नहीं होता है। मुझसे तो हो ही जाता है। तो देखो ये चमक गई है हमारी फ्रिज, और अच्छा लगता है साफ़ साफ़ करके ना, बहुत अच्छा लगता है। तो हम मैट गीले थे तो मैंने उल्टे कर दिए थे, तो जब तक मैंने अटैचमेंट वगैरह किए तब तक मैट भी सूख गए। तो मैट भी लगा दूँगी, मतलब ये यहाँ दरवाजे, ये डोर का सामान रख दूँगी। उसके बाद जब तक वो मैट सूख जाएंगे तो मैट ले आऊँगी। तो बस रख दिया। और सामान देखो कितना सारा है ना, बोतलें, क्योंकि आजकल पानी की बोतल्स भी रहती है ना, तो इसलिए ज़्यादा हो जाता है। तो बस अब मैट भी ले आऊँगी। मैट भी सूख गए अभी तक, तो मैट भी ले आई। मैट तो जल्दी सूख जाते हैं, ये पलट के सुखाने थे इसलिए वो। तो ये मलाई है और ये दूध है। और पता है, मैं जैसे जो नीचे वेजिटेबल का होता है ना, ये इसमें मैं ना वो रखती थी अपने, जैसे दालें दूले, जो एक्स्ट्रा सामान होता था ख़राब होने वाला, वो रखती थी। बट इस बार मैंने चेंज कर दिया, इस बार मैंने वेजिटेबल ही रख दिया। जो टोकरी है उसमें मैंने वो एक्स्ट्रा पन्नी पुन्नी जो सामान है वो रख दिया। और मैं ना दाल के डब्बे भी रखती हूँ फ्रिज में, इसलिए मेरा फ्रिज ज़्यादा भरा रहता है। दाल के डब्बे मतलब जो एक्स्ट्रा दाल होती है, जैसे गाँव से देते हैं लोग, मतलब होता है ना एक्स्ट्रा जो सामान ज़्यादा रहता है, तो वो दालें वगैरह मैं इसमें रखती हूँ, क्योंकि ख़राब ना हो। और जैसे अब मैं घर जाऊँगी तो मैं अब वो दालें भी जो एक्स्ट्रा घर में बची है किचन में, वो भी मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो थोड़ा कूड़ा वगैरह भी हो गया था, तो झाड़ू लग गई है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ ये काम, इसके बाद चावल चढ़ा के फिर मैं आई थी। और तो बच्चों की बैग भी अब धुलने के लिए हो गए हैं, तो बैग से भी मैं सारे बुक्स वगैरह ये अलमारी में रख दूँगी, और बैग धुलने के लिए रख दूँगी। और फिर अपने अलमारी की क्लीनिंग, अलमारी में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ़ था। बस अलमारी में ये करना था कि ऊपर इनके टॉयज़ की पेटी थी, वो मुझे नीचे रखनी थी, बस ये था। तो सोफ़ा की, और ये मशीन भी यहाँ से अलग रख दूँगी, अंदर वाले रूम में रख दूँगी। और ये चेयर भी मुझे अंदर रखनी थी, क्योंकि एक्स्ट्रा फालतू बच्चे निकाल देते हैं, हमें बैठना है, बट बैठते नहीं हैं, ऐसे ही करते हैं ये। तो बस यही था कि ऊपर से वो टॉयज़ की पेटी, वो ना बच्चे वो करते हैं, फिर वो नीचे रख दिए मैंने। और ऊपर का पोर्शन खाली हो गया, कि फिर ये कि एक्स्ट्रा सामान रखना है। तो फिर मैं बोल रही थी, मैंने कहा अगर आपको चेंज करना है, अच्छा नहीं लग रहा है तो चेंज कर देते। तो बोले थे ये कि नहीं, चलो जब ऊपर से आओगे तभी कर लेंगे। चलो इसके साथ वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।